जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो एक आपने स्कूलिंग में पढ़ाई कैसी की है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई कैसा किया है, वो भी बहुत मदद करता है। क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये सभी हम स्कूल्स में पढ़े हुए होते हैं। तो यदि हमारे बेसिक्स अच्छे हों तो हमें मदद मिलती है। लेकिन काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो दूसरे फील्ड से आके भी तैयारी करते हैं। समय हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन आदमी किसी भी स्टेज में तैयारी शुरू कर सकता है। जहाँ तक नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात है, आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें, यूपीएससी में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो केवल 5 लाख लोग ही प्रीलिम्स देते हैं। और उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सिंगल डिजिट में नंबर रहते हैं, जो केवल खाना पूर्ति के लिए एग्ज़ाम भरते हैं। तो जो सीरियस कंटेंडर होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो 10% लोग ही होते हैं। और यदि सीट एक भी रहे, यदि हमारी तैयारी अच्छी है तो हमें एक सीट में भी मिल सकता है, और हमने ठीक से तैयारी नहीं करी तो सीटें कितनी भी हों वो कम पड़ जाती हैं। तो मेरा यही है कि यदि हम कोई चीज़ का तैयारी करना है तो पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी करें। उसका सिलेबस देखें, सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट्स हमारे इंटरेस्ट के हैं जिसको हम जल्दी कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंसेप्ट हमारे नहीं हैं, कंसेप्ट बनाने की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। वहाँ पे मेंटरिंग, कोचिंग, ट्यूशन सारे मदद करते हैं। तो बेसिकली एक मिक्स एंड मैच अप्रोच है। आपको देखना चाहिए कौन सा चीज़ आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, कौन सा चीज़ आपको समझ में आ रहा है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। एक अच्छा स्टडी ग्रुप बनाएं 2-3 लोगों का, जो कि मोटिवेटेड लोग रहें, पॉजिटिव लोग रहें, ऑप्टिमिस्टिक लोग रहें, जो कि हम एक दूसरे को हम आगे की तरफ खींच कर ले जाएं। पेसिमिज्म को सेट ना होने दें। जब भी कोई मॉक सीरीज़ दें, जब भी कोई टेस्ट दें तो फीडबैक देखें कि क्या कमी रह गई थी, कैसे इम्प्रूव करना है। मॉक टेस्ट से भागें नहीं और फीडबैक से ना भागें। डेली रात में सोने के पहले आप सोचें कि सुबह से लेकर शाम तक आपने कितना घंटा पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या आपको याद है। जब भी कोई चीज़ पढ़ें उसको शॉर्ट में नोट्स बना के रखें जिसको कि फास्ट में रिवाइज कर सकें आप। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन हमेशा अपनी हैंडराइटिंग के नोट्स में हो तो हमेशा आदमी जल्दी पढ़ लेता है। कुछ लोगों की आदत है कि दूसरे के नोट्स पढ़ने की, तो यदि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी भी है तो यदि आप खुला खुला लिखते हो, वो कर्सिव हैंडराइटिंग में है, तो आपको पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा। अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ नोट सबसे जल्दी आदमी पढ़ पाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का प्लान बनाएं कि लास्ट 1 महीने में रिवीजन कैसे करना है, लास्ट 1 वीक में रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि मेमोरी में जो रिसेंसी इफेक्ट रहता है, जो लास्ट की पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हमारा रिवीजन स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। रिवीजन स्पीड तभी ज़्यादा हो पाएगा जब उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। उसके एक अपने दिमाग में एक मेंटल बॉक्स बनाएंगे, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। बहुत ज़रूरी है हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, क्योंकि एग्ज़ाम में हर आदमी वही नोट से पढ़ता है, लेकिन तब भी किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो राइटिंग स्टाइल बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को कैसे एग्जामिनर तक पहुंचा रहे हैं। हम डायग्राम बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, उसको हम जो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूछा गया है वो क्वेश्चन हम समझें। नहीं तो पूछा जाता है एक्सप्लेन करने, एक्सप्लेन है, एलुसिडेट है, क्रिटिकल एनालाइज है, वो जब आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो मुश्किल आती है। एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक ही पार्ट्स को बहुत लंबा लिख देते हैं, फिर बाकी पार्ट्स को लिखने का समय नहीं रहता। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। यदि पहले आप देखें कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 3 घंटा है, तो हर क्वेश्चन के लिए 9 मिनट है, तो उस 9 मिनट के हिसाब से हमें सेट करना है। जिस प्रश्न के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता उसमें कुछ भी लिखना वो भी टाइम वेस्टेज है, क्योंकि उसमें 0 ही मिलना है, तो समय बर्बाद करने से अच्छा है हम बचा लें। और क्वेश्चन को देखें, सोचें। यदि आप सोचेंगे तो कोई ना कोई एंगल आपको समझ में आ ही जाएगा जिसमें आप लिख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन देख के पैनिक ना हो। बहुत लोग क्वेश्चन पेपर देखते ही पैनिक हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम क्वेश्चन पेपर को एक टर्शरी नज़र से देख लेना चाहिए और फिर स्टार्ट कर देना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को ही 15-20 आधा घंटा घुमाते रहते हैं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, तो बहुत टाइम ख़राब हो जाता है, पैनिक आदमी हो जाता है, उसके बाद और लिख नहीं पाता। एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी है कि एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, CGPSC हो, UPSC हो, मल्टीपल पेपर्स होते हैं मेंस में, 4 पेपर, 5, 6, 7, तो पहला पेपर थोड़ा ख़राब भी जाए तो फिर दूसरे में मेहनत करनी है, तीसरे में करनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है पहला पेपर हमारा ख़राब गया है, दूसरा अच्छा गया। जब मार्क्स आते हैं पहले में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, दूसरे में कम मार्क्स आते हैं, तो हम फीडबैक में हमें लगता है अरे हमने हिम्मत नहीं हारी होती तो और अच्छा हो गया होता। एग्ज़ाम 1-1, 2-2 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनती है, ऊपर नीचे आदमी होता है। एग्ज़ाम में कभी पेशेंस नहीं हारना, पूरी मेहनत से लिखते जाना है, क्योंकि आपने थोड़ा सा एक क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया, 3-4 नंबर कम हो गए, वो कौन सा नंबर कब आपको नुकसान कर दे ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा हमेशा है कि एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से ना जाएं, भीड़ पे ना जाएं, भीड़ से परेशान मत हो,
लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि हम अपना सेल्फ फीडबैक लें, मॉक दें, हम खुद अब देखें कि हम कहाँ पहुँचे हैं और अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट बैक करें। क्योंकि यदि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि लगातार प्रीलिम्स में नंबर कम आ रहे हैं, मतलब यदि कट ऑफ यदि 200 में 110 है तो उनके नंबर आ रहे हैं 20, 25, और वो 2, 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं बिना फीडबैक लिए, बिना क्रिटिकली एनालाइज किए खुद को कि ये नंबर कम क्यों आ रहे हैं। सेक्शन वाइज डिवाइड करें कि हाँ भाई, साइंस टेक्नोलॉजी में मेरे कितने नंबर, कितने क्वेश्चन थे, कितने मैंने सही किए, पॉलिटी में कितने सही किए, हिस्ट्री में कितने, हिस्ट्री में भी डिवाइड करें, मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा स्कोर क्या रहा, मेडिवल में क्या रहा, एंशिएंट में क्या रहा, इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। जो समझ नहीं आता कि सीनियर से बात करें, कुछ मेंटर से बात करें, कोचिंग वाले से बात करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे अपनी गलतियों की, खुद काफ़ी बार क्या होता है हम अपनी गलती ढूंढ नहीं पाते, और हम खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आसपास जो सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टाइम बहुत कॉस्टली है, जितनी बार हम फेल होते हैं अटैम्प्ट में, उतना अंदर जो है आदमी टूटता चला जाता है।